नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं विंध्य खबर। सिडनी टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा था और उसके विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे, तभी भारत के प्रमुख और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अचानक मैदान से बाहर चले जाते हैं और इस दृश्य को देखकर वहां पर उपस्थित सभी भारतीय प्रशंसक सहम से जाते हैं कि जसप्रीत बुमराह को क्या हो गया, वह अचानक मैदान से बाहर क्यों चले गए। तरह तरह की खबरें आती हैं कि जसप्रीत बुमराह को हैमस्ट्रिंग हो गई, पीठ में ऐंठन है। हालांकि उन्हें कुछ देर के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज हुआ और कुछ देर के बाद वह मैदान पर वापस भी आ गए और भारतीय प्रशंसकों ने राहत भरी सांस ली। लेकिन उनके मैदान में आते आते भारत के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हों, मोहम्मद सिराज हों, नीतीश कुमार रेड्डी हों, इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और महज 181 रन पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट कर दिया और जिससे भारत को 4 रन की लीड मिल गई। इस पारी में जसप्रीत बुमराह ने 2, मोहम्मद सिराज ने 3, अपना मैच पहला खेल रहे सिडनी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट और नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट निकाला और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। लेकिन एक बार जब फिर से भारतीय बल्लेबाजों की बारी आती है कि अब उनको कुछ करना होगा और बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, तब ओपनिंग करने उतरते हैं यशस्वी जायसवाल और टुक राहुल। लेकिन कुछ देर के बाद जब यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 4 चौके लगाकर फॉर्म दिखाई और लगा कि अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में है और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी ऑस्ट्रेलिया के सामने, तभी कुछ देर बाद बोलैंड की गेंद पर टुक राहुल सीधे बोल्ड हो जाते हैं और महज उन्होंने 13 रन बनाकर अपने विकेट गंवा दिया और भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल में चली गई। कुछ देर के बाद 15 गेंदों पर प्रिंस शुभमन गिल भी 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं कोहली, जिनसे अब लास्ट उम्मीद थी और काफ़ी उम्मीद थी कि अब यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लास्ट पारी में कोहली अच्छी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे, लेकिन वह भी महज 12 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत एक बार फिर मुश्किल में पड़ जाता है। महज 78 रनों पर भारत के 4 विकेट हो जाते हैं। फिर आते हैं ऋषभ पंत और एक तरफ से खड़े थे रविंद्र जडेजा। इन दोनों के बीच एक छोटी सी साझेदारी होती है जिसमें ऋषभ पंत एक तूफानी बल्लेबाजी करते हैं और 33 गेंदों में 61 रन बनाते हैं। हालांकि कुछ देर बाद वह कीपर के हाथों आउट हो जाते हैं, कीपर कैच कर लेता है और उनका 33 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी का यहीं पर अंत हो जाता है। फिर लगातार भारत के विकेट गिरते जाते हैं और अंतिम के 6 विकेट भारतीय टीम ने महज 33 रन बनाकर गंवा दिए और भारत को महज 157 रन पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रोक देते हैं और ऑस्ट्रेलिया को भारत महज 161 रन की लीड दे पाती है। लेकिन अब देखने लायक होगा कि क्या भारतीय गेंदबाज एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने तो एक बार फिर से भारतीय प्रशंसकों को निराश किया है। यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2023 से 25 WTC में भारतीय बल्लेबाजों का औसत प्रदर्शन यही रहा है कि वह 150 से 180 के बीच में कई बार ऑल आउट हो गए हैं और भारत को मुश्किल में फंसा दिया गया है। लेकिन अब पूरा दारोमदार बॉलर के हाथों में है कि क्या वह 161 रनों में ऑस्ट्रेलिया को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि यदि यह सिडनी टेस्ट मैच भारत हारता है तो अब वह सीधे WTC से बाहर हो जाएगा। यदि जीतता है तो कुछ उम्मीदें बची रहेंगी कि शायद WTC के फाइनल में भारत पहुंच जाए। आप सभी विंध्य खबर YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको खेल जगत सहित देश और विदेश की खबरें मिलती रहें।